राम लक्ष्मण खड़े थे तो उन्होंने पूछा, इमौ कुमारौ भद्रं ते देवतुल्य पराक्रमौ गजतुल्य गतिवीरौ शार्दूल वृषभोपमौ पद्मपत्र विशालाक्षौ खड्गतूणी धनुर्धरौ यदृच्छैव गां प्राप्तौ अश्विनाविव रूपेण समुपस्थित यौवनौ। पूछा, इमौ कुमारौ भद्रम ते, आपका कल्याण हो गुरुदेव। देवतुल्य पराक्रमौ इवौ कुमारौ, देवताओं के समान जिनका पराक्रम दिखाई दे रहा है, उनका जो डील डोल था, उनके जो धनुष आदि थे, तरकस आदि थे, उनको देख कैसे लग रहा था कि जैसे किन्हीं दो देवताओं ने धनुर्धारण कर रखा हो। तो कहा देवतुल्य पराक्रमौ, देवताओं के समान जिनका पराक्रम दिखाई पड़ता है, पराक्रमी ऐसे दिखाई पड़ रहे हैं ये जैसे देवता हों। इमौ कुमारौ, तो ये जो दो कुमार हैं ये गज तुल्य गति वीरौ, और इनकी चाल कैसी है, गज तुल्य, हाथी के समान। हाथी की चाल कैसी होती है, हाथी मस्ती से चलता है। हाथी को देखने के लिए तो बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, पर हाथी किसी को नहीं देखता है, वो अपनी मस्ती में आगे चलता है। तो ऐसे इनकी गति कैसी है, गजतुल्य, गजतुल्य गति वीरौ, एक निर्दोष और मदमस्त चाल है जिनकी। शार्दूल वृषभोपमौ, और ये कैसे हैं, शार्दुल, शार्दुल तो सिंह को कहते हैं और वृषभ सांड को कहते हैं, बैल को कहते हैं। सिंह के समान और वृषभ के समान जिनका अस्तित्व दिखाई पड़ता है, ऐसे अश्विनौ इव रूपेण, और रूप कैसा लगता है, अश्विनी कुमारों की तरह। देवताओं के वैद्य माने जाते हैं और सदा युवा रहने वाले हैं ये दो देवता अश्विनी कुमार। तो ये देखने में तो अश्विनी कुमार जैसे लगते हैं। शेर और वृषभ के समान इनका पराक्रम दिखाई देता है। सिंह कैसा होता है, सिंह की क्या विशेषता है, सिंह की ये विशेषता है कि उसको चाहे खरगोश के ऊपर आक्रमण करना हो या हाथी के ऊपर आक्रमण करना हो, दोनों बार वो पूरे पराक्रम के साथ आक्रमण करता है। ऐसा नहीं होता कि ये तो खरगोश ही है, एक पंजे से ही मार दूंगा, ऐसा नहीं है। उसको जो शिकार करना है तो वो पूरे पराक्रम से ही करता है, उतना ही पराक्रम लगाता है वो दोनों ही बार। तो ये अच्छे लोगों की एक विशेषता होती है कि वो किसी भी काम को करते हैं, चाहे वो कोई बहुत बड़ा कार्य करते हैं, चाहे वो झाड़ू लगाने का सामान्य कार्य करते हैं, दोनों में वो उतने ही एकाग्र, उतने ही आनंदित और उतने ही अपनी पूरी शक्ति को झोंक देने वाले होते हैं, बचा के नहीं रखते हैं कुछ भी। और वृषभ ये बल का प्रतीक है, तो बलशाली वृषभ के समान है, एकाग्रता में सिंह के समान है, इनकी गति हाथी के समान है और इनका रूप अश्विनी कुमारों के समान है। अश्विनौ इव रूपेण समुपस्थित यौवनौ, और पूरा यौवन इनके अंदर समुपस्थित हुआ है, युवावस्था को प्राप्त हैं। तो गए थे तब तो थोड़े से बच्चे थे, अब इतने दिन वहां ऋषि के पास रहते रहते युवा हो गए हैं। और वैसे भी आश्रम गुरुकुलों में एक तो संयम से रहते हैं, खाने पीने को सात्विक मिलता है, तो और भी शरीर की ग्रोथ जल्दी होती है। तो इसलिए इनको कहा समुपस्थित यौवनौ यदृच्छया एव गाम प्राप्तौ। कह रहे हैं कि ये देवताओं के समान हैं, तो इन्होंने अपनी ही इच्छा से, ऐसे लगता है गा का अर्थ है यहाँ पर पृथ्वी, अपनी ही इच्छा से जैसे इन्होंने पृथ्वी लोक को प्राप्त किया है। लगते तो ऐसे हैं कि जैसे देवलोक के निवासी हों। यदृच्छैव गाम प्राप्तौ, जो निघंटु में शुरू में ही पृथ्वी के 21 नाम हैं, उनमें एक गा भी है। गौ, मा, मा,क्षा, क्षमा, क्षोणी, क्षिति, अवनी, उर्वी, गाम। तो ये गाम भी उसी का, पृथ्वी का ही नाम है। यदृच्छैव गाम प्राप्तौ देवलोकादि इव अमरौ, ऐसे लगता है कि जैसे ये देवलोक के रहने वाले अमर हों। अमर माने देवता, जो मरते नहीं हैं।
देवताओं की भी एक आयु तो है लेकिन वो बहुत लंबी है, तो मनुष्यों की दृष्टि से वो बहुत लंबी है, इसलिए उनको अमर कह देते हैं। वैसे अमर नहीं है, सर्वथा अमर तो नहीं है, तो उसका बहुत लंबा एक अवधि है, इसलिए यहाँ अमर कह दिया। देवलोक आदि देवलोकात इव अमरऊ, देवलोकात देवलोक से, जैसे अमरऊ जो देवता अपनी ही इच्छा से, गाम प्राप्तऊ लगता है कि अपनी ही इच्छा से देवता देवलोक से उतर करके पृथ्वी पर आ गए हैं। कथम पदभ्याम यह प्राप्तऊ, और कह रहे फिर ये पैदल ही क्यों आए देवलोक से? किसी पुष्पक विमान आदि से आते, किसी फ्लाइट से आते, ये तो देवता जैसे दिख रहे हैं, तो कैसे ये पैदल ही चल करके अपनी इच्छा से इस पृथ्वी लोक के ऊपर आ गए? कथम पदभ्याम यह प्राप्तौ किमर्थम कस्य वा मुने, क्यों आ गए ये, और ये किसके पुत्र हैं? अब कहां से ले आए इनको, देवों के समान इतने सुंदर राजकुमारों को? कथम पदभ्याम यह प्राप्तौ किमर्थम कस्य वा मुने वरायुध धरऊ वीरऊ, और ये वीर कैसे हैं? वर आयुध धरऊ, श्रेष्ठ आयुधों को इन्होंने धारण किया है। राजा के बेटे थे तो उनके धनुष बाण आदि जो हैं उनकी क्वालिटी बहुत सर्वश्रेष्ठ रही होगी, इसलिए यहाँ पर कहा वर आयुध धरऊ, इनके जो आयुध हैं, धनुष आदि हैं, धनुष बाण आदि हैं, ये कैसे हैं? श्रेष्ठ हैं। वरायुध धरऊ वीरऊ कश्य पुत्रऊ महामुने, हे महामुनि इस पृथ्वी पे किसको धन्य किया है इन्होंने, किसके पुत्र हैं ये? भूषयन्तौ इमं देशम सूर्य चंद्रऊ इव अंबरम, करें इमम देशम इस देश को, भूषयन्तौ ये ऐसे सुशोभित कर रहे हैं जैसे कि सूर्य चंद्रऊ इव अंबरम, जैसे सूर्य चंद्रमा पूरे अंबर को, आकाश को सुशोभित करते हैं। छोटे छोटे तारे सितारे तो बहुत हैं, लेकिन उनमें सबसे अलग जो दिखने वाले हैं वो सूर्य और चंद्र हैं। तो जैसे सूर्य चंद्र से आकाश की शोभा कई गुना बढ़ गई है, आकाश को शोभायमान किया है जैसे सूर्य चंद्र ने, ऐसे ही इस देश में तो बहुत सारे लोग आए हुए हैं, बहुत सारे नागरिक हैं, देश विदेश से आए हुए, बहुत सारे वेद अध्ययनशील विद्वान गण हैं, बहुत सारे आपके जैसे ऋषि मुनि हैं, लेकिन इस सारे प्रदेश में, उन सब के बीच में ये दोनों भाई कैसे लग रहे हैं? सूर्य चांद की तरह से, ये अलग ही चमक रहे हैं सब में। तो इस देश की इन्होंने शोभा को बढ़ा दिया है। भूषयन्तौ इमं देशम चंद्र सूर्यौ इव अंबरम परस्परस्य सदृशौ प्रमाण इंगित चेष्टितैहि, परस्परस्य सदृशौ, और ये दोनों आपस में इनका जो डील डोल है वो सदृश है, इनकी जो लंबाई चौड़ाई, इनकी हाइट, इनका मोटापा, इनका अंगों का अंग विन्यास, वो सब एक जैसा सा ही लग रहा है, कोई भी कमजोर नहीं है, कोई भी स्थूल नहीं है, दोनों में से। परस्परस्य सदृशौ प्रमाण इंगित चेष्टितै, किसमें सदृश है? प्रमाण, इनकी सकल सूरत डीलडोल में, प्रमाण में, और इंगित चेष्टितै जो ये इशारे आदि करते हैं, इनकी भाषा आदि, तो ये सब इनके एक जैसे ही दिखाई देते हैं, सदृशता है उसमें, एक शिष्टता है। जो आंख आदि से या हाथ आदि से जो इशारे करते हैं, कभी हाथ जोड़ते हैं, कभी बैठने के लिए पूछते हैं, तो इनकी जो भी चेष्टाएं हैं, जो भी इशारे हैं परस्पर, वो कैसे हैं? एक ही जैसे हैं, बहुत सुसभ्य हैं। और वो काक पक्ष धरऊ वीरऊ श्रोतुम इच्छामि तत्वतः, और कह रहे हैं ये कैसे हैं? काक पक्ष धरऊ, काक पक्षधारी, काक पक्षधारी वीरों के बारे में श्रोतुम इच्छामि तत्वतः, मैं इनके बारे में यथार्थ जानना चाहता हूँ, क्योंकि ये मुझे कुछ स्पेशल दिखाई दे रहे हैं। तो ये किसके यहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, किसके पुत्र हैं? ये इस धरती की आत्माएं तो दिखती नहीं है, देवलोक के दिखते हैं, तो ये यहाँ कैसे आ गई, पैदल ही चल के क्यों आ गई इस निर्जन वन में? तो ये सब उन्होंने पूछा।
तस्य तद्वचनं श्रुत्वा जनकस्य महात्मनः नवेदयत्मेयात्मा पुत्रौ दशरथस्य तौ सिद्धाश्रमनिवासं च राक्षसानां वधं तथा तत्रागमनम् अव्यग्रं विशालायाश्च दर्शनम् अहल्यादर्शनं चैव गौतमेन समागमं महाधनुषी जिज्ञासां कर्तुम् आगमनं तथा एतत् सर्वं महातेजा जनकाय महात्मने निवेद्य विररामाथ विश्वामित्रो महामुनिः। तो इस प्रकार जब जनक ने उनसे निवेदन किया, उनके बारे में जानकारी लेना चाहा, तस्य महात्मन जनकस्य तद्वचनम श्रुत्वा, महात्मा जनक के उन वचनों को सुनकर के निवेदयत, उन्होंने निवेदन किया। निवेदयत अमेय आत्मा, अमेय मतलब जिनकी शक्तियों को मापा नहीं जा सकता। अमेय, मेय मतलब मापने योग्य, अमेय मतलब जिसको मापा नहीं जा सकता। तो अमेय आत्मा, ये जो अमित पराक्रम वाले, जिनके पराक्रम को मापा नहीं जा सकता, ऐसे अमेय आत्मा दशरथस्य तौ पुत्रौ, दशरथ के उन पुत्रों का परिचय दिया विश्वामित्र ने कि ये महाराजा दशरथ के दोनों पुत्र हैं और इनका जो पराक्रम है, हे राजा जनक, वो अमेय है, उसको मापा नहीं जा सकता। तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि इतने बड़े ऋषि, विश्वामित्र ऋषि, और वो उनके बारे में कह रहे हैं कि इनका पराक्रम अमेय है, मापा भी नहीं जा सकता। और कहाँ यहाँ पर दो दर्शन याद करने के लाले पड़ रहे हैं। हमारा पराक्रम, और कुछ तो हाथ ही नहीं लगाते हैं, याद करेंगे ही नहीं। तो किसी को अपने 2 मकान बनाने के लाले पड़ रहे हैं जी, बनाई कैसे। किसी को पेट भरने के ही लाले पड़ रहे हैं जी, रोटी दाल का ही नहीं चल रहा, कोरोना के चलते सब तहस नहस हो गया। तो हमारे पराक्रम, इंसान तो अपने जैसे ही थे वो भी, तो उनका पराक्रम, उनके गुरुजी कह रहे हैं कितना पराक्रम है इनमें, अमेय, अमेय आत्मा है ये। अमेय आत्मा पुत्रौ दशरथस्य तौ सिद्धाश्रम निवासम च, और उसके बाद उनका सिद्धाश्रम में जो निवास किया था उसके बारे में बताया। सिद्धाश्रम कौन सा था? सिद्धाश्रम था जो महर्षि विश्वामित्र जी का आश्रम था, सबसे पहले जिसमें आई थी उसी का नाम तो सिद्धाश्रम था। तो सिद्धाश्रम निवासम च, उनका सिद्धाश्रम में जो उन्होंने निवास किया उसके बारे में बताया कि ये हमारे यहाँ इतने दिन रहे। राक्षसानाम वधम तथा, और वहां रहते हुए जिन राक्षसों का वध किया था, मांग के तो उसी के लिए लाए थे ना दशरथ से, राक्षसों का वध करने के लिए। कौन से राक्षसों का वध किया था? मारीच और सुबाहु का। तो वहां पर राक्षसानाम वधम तथा, राक्षसों के वध के बारे में बताया कि इन्होंने किस किस राक्षस को वहां मारा था। तत्र अव्यग्रम, और वहां आने का, उनके आगमन के बारे में किस मकसद से लाए थे वो बताया। अव्यग्रम विशालायाश्च दर्शनम, बिना व्यग्रता के उनके वहां आने का मकसद बताया। और विशालायाश्च दर्शनम, इससे पहले हम विशाल नगरी में भी, सुमति राजा के यहाँ भी होकर के आए हैं, ये भी बताया। और विशाल नगरी से चल करके फिर अहल्या दर्शनम चैव, कि विशाल नगरी में हम रहे, महाराजा सुमति से मिले, वहां से फिर चले, वहां से चल करके अहल्या गौतम के आश्रम में आए। अहल्या दर्शनम चैव गौतमेन समागमम, गौतम से मिले। महाधनुषी जिज्ञासाम कर्तुम आगमनम तथा, उसके बाद आपके यहाँ एक महाधनुष रखा है, ऐसा हमने सुना। शिव जी का दिया हुआ एक महाधनुष है। महाधनुषी जिज्ञासाम कर्तुम, उस महान धनुष को देखने की इच्छा से, इनकी जिज्ञासा थी कि गुरुदेव ऐसा वो कौन सा महान धनुष है जो शिव जी ने राजा जनक को दिया था, तो उसको हम देखना चाहते हैं। तो उसकी जिज्ञासा से महाधनुषी जिज्ञासाम कर्तुम आगमनम तथा,
आपके यहाँ पर आए हैं। तो ऐसे पीछे का उनके पराक्रम के जो झंडे थे जो उन्होंने गाड़े थे, वो पूरा पराक्रम महर्षि विश्वामित्र ने राजा जनक को निवेदित किया। एतत् सर्वं महातेजा जनकाय महात्मने निवेद्य विरमाम अथ विश्वामित्र महामुनि। तो इस प्रकार से विश्वामित्र महामुनि ने एतत् सर्वम, ये सारा वृत्तांत, महातेजा महात्मने जनकाय निवेद्य, जो महान तेजस्वी हैं, जो महात्मा हैं, ऐसे महात्मा जनक को निवेदन करके विरमामा, फिर उन्होंने विराम लिया। माने एक बार उनका पराक्रम सुनाना शुरू किया तो पूरा का पूरा पराक्रम निवेदित करके तब ही दम लिया। तो ये भी एक शैली है, जब अपनी बात कहनी होती है ना न्यूज चैनल आदि पे, तो बीच में कोई रोके तो भी रुकना नहीं चाहिए, अपनी बात पूरी कह के फिर दम लेना चाहिए। तो ये भी तो राजा हैं, एक बात कहें फिर पता नहीं दोबारा पूछें ना पूछें। तो एक बार जब इन्होंने पूछा उनके परिचय के बारे में, तो इन्होंने सिद्ध आश्रम के आगमन से लेकर के और यहाँ जनक की नगरी मिथिला में आगमन पर्यंत पूरा का पूरा वृत्तांत सुना करके ही विरमामा, तब विराम लिया। तो यहाँ ये 85 सर्ग समाप्त होता है। अब एक 85 सर्ग में शतानंद के पूछने पर विश्वामित्र का उन्हें श्री राम के द्वारा अहल्या के उद्धार का समाचार बताना तथा शतानंद द्वारा श्री राम का अभिनंदन करते हुए विश्वामित्र जी के पूर्व चरित्र का वर्णन, वो इस अगले सर्ग में बताया जाएगा। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा विश्वामित्रस्य धीमतः हृष्टरोमा महातेजा शतानन्दो महातपः गौतमस्य सुतो ज्येष्ठस्तपसा द्योतितप्रभः रामसन्दर्शनादेव परं विस्मयमागतः एतौ निःषण्णौ सम्प्रेक्ष्य शतानन्दो नृपात्मजौ सुखासीनौ मुनिश्रेष्ठं विश्वामित्रमथ ब्रवीत् अपि ते मुनिशार्दूल मम माता यशस्विनी दर्शिता राजपुत्राय तपो दीर्घामुपागता अपि रामे महातेजा मम माता यशस्विनी वन्यैरुपाहरत् पूजां पूजार्हे सर्वदेहिनाम्। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा, तो जब विश्वामित्र जी ने विश्वामित्रस्य धीमतः, धीमान, धीमान माने बुद्धिमान, ज्ञानवान, ज्ञानी, ऐसे महाज्ञानी महान धीमान विश्वामित्र ऋषि के वचनम श्रुत्वा, उनके कथन को सुनकर, उनके वचन को सुनकर के हृष्ट रोमा महातेजा, सुना तो रहे थे जनक जी को, लेकिन शतानंद भी तो पास में ही खड़े थे जो उनके पुरोहित थे। तो ये कैसे हो गए? हृष्ट रोमा, प्रसन्न वदन हो गए, उनका रोम रोम प्रसन्नता से खिल उठा। हृष्ट रोमा महातेजा, महान तेजस्वी, शतानंद महातपा, महान तपस्वी, महान तेजस्वी, जो शतानंद था उसका रोम रोम प्रसन्नता से भर गया। गौतमस्य सुतो ज्येष्ठ, और ये शतानंद कौन थे? गौतम ऋषि के ज्येष्ठ पुत्र थे, अहल्या माता और गौतम के पुत्र थे ज्येष्ठ। गौतमस्य सुतो ज्येष्ठ तपसा द्योतित प्रभः, और इन्होंने, ये इनका व्यक्तित्व कैसा था? तपस्या से द्योतित प्रभ, अत्यंत तेज इनके शरीर पर चमक रहा था तपस के कारण। तपसा द्योतित प्रभः माने तपस्या की द्युति से युक्त थे, ये कांति से युक्त थे, प्रकाश से युक्त थे, आभा से युक्त थे। राम संदर्शनाद एव, और श्री राम का दर्शन करने से ही राम संदर्शनादेव परम विस्मयम आगत, क्योंकि इनको भी इनके पिता ने बताया होगा कि भाई तेरी माता का उद्धार तो तब होगा जब श्री राम धरती के ऊपर आएंगे,
तब वो उद्धार करेंगे, तब तेरी माँ का उद्धार होगा। तो जब इसने सुना कि ये ही राम है जिनको मेरी माँ का उद्धार करना था, जो पिता ने बताया था, तो कह रहे हैं ऐसे श्री राम के दर्शन से राम संदर्शनादेव परम विस्मयम आगत। बड़ा आश्चर्य हुआ उनको कि इतनी सहजता से हमें इतने महापुरुष के दर्शन हो गए। तो व्यक्ति जब तपस्वी होता है, जागरूक होता है और श्रद्धावान होता है, तब ही वो किसी महापुरुष को भी तभी पहचान पाता है। नहीं तो उसके आसपास कितना ही कोई महान रहता रहे, उसको वैल्यू का पता ही नहीं होता है। अब इतने बड़े बड़े लोग जो श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का दर्शन करने के लिए भी कभी ऐसे दूर से भी दर्शन हो जाए एयरपोर्ट आदि पे, बोल जी आज हमने आपको रियल देख लिया, बस हमारा तो जीवन ही धन्य हो गया, आपको सुनते थे केवल रोजाना। और यहाँ कितनी बार आकर के नजदीक से आपसे मिलते हैं और आपको पता ही नहीं कि कोई ऐसा युग पुरुष हमारे से मिल रहा है, कोई एक इतनी महान आत्मा जो कभी सदियों के बाद आती है। वो हम उनके साथ, वो जैसे उन्होंने कहा ना अर्जुन ने गीता में, हे कृष्ण हे यादव, हम तो आपको ऐसे ही बोलते रहते थे, हमें तो पता ही नहीं था कि आप इतने महान हैं। क्योंकि जो महान होते वो अपनी महानता को दिखाते नहीं है, उनका ये स्वभाव होता है, वो छिपाते हैं, वो यही दिखाते हैं हम तो एक ऑर्डिनरी व्यक्ति हैं। और जो वास्तव में महान नहीं होते, ऑर्डिनरी होते हैं, वो फिर बहुत सारा इस तरह का वो बना के रखते हैं कि वो 7 तालों के भीतर मिलेंगे गुरुजी, उनसे मिलना तो बड़ा कठिन है, उनसे नहीं मिल सकते हैं आप। दूसरे लोग तो इस तरह का है ये। तो ये श्री राम जो माने पूरी धरती के एक आदर्श, जो कभी युगों के बाद आते हैं और वो वनों में पैदल चल के सहज भाव से उनकी नगरी में पहुंच गए। तो शतानंद को आश्चर्य हो रहा कि जिनके बारे में इतना सुना था पिताजी से, पिताजी इतने महातपस्वी, और वो जिसका गुणगान कर रहे हैं वो कितनी महान आत्मा होगी, वो जिनके बारे में इतना कह रहे थे श्री राम के बारे में, और वो ऐसे सहज मिल जाएंगे धरती के ऊपर खड़े हुए, इतने आराम से जंगलों में पैदल पैदल चल के हमारे सामने आ जाएंगे। ये तो कभी सोचा ही नहीं था, इतनी सहजता से मिल जाएंगे। सहज ही मिलते हैं, जो बड़ी शक्तियां होती हैं वो सहजता से ही मिलते हैं, पुरुषार्थ से नहीं मिलती हैं, सहजता से मिलती, सरलता से मिलती हैं। इसलिए मीराबाई ने प्रार्थना गाई, सहज मिलो अविनाशी। मेरे को श्री कृष्ण कैसे मिल गए? सहज मिल गए। और जो मिले वो कैसे मिले? अविनाशी, उनका कभी नाश नहीं होगा। सहजता से मिल गई संत रैदास को, अपने जूते बनाते बनाते सहजता से मिल गए कबीर जी को, अपना कपड़ा बुनते बुनते। सहजता का मेरा अभिप्राय है, ऐसा नहीं उन्होंने तब पुरुषार्थ नहीं किया ऐसे ही मिल गई, तब पुरुषार्थ तो किया, कोई आडंबर नहीं किया। तो अपना जो उनका कर्तव्य कर्म था उसको करते करते ही सहज मिल गए। तो यहाँ पर भी ये कह रहे हैं कि इनको बड़ा विस्मय हुआ, राम संदर्शनादेव परम विस्मयम आगतः। शतानंद को बड़ा विस्मय हुआ कि ये इतने बड़े श्री रामचंद्र जी और ये ऐसे सहज रूप से हमारे सामने खड़े हैं। एतौ निश्चण्णौ संप्रेक्ष्य शतानंदो नृपात्मजौ सुखासीनौ मुनिश्रेष्ठम विश्वामित्रम अथ अब्रवीत। तो एतौ इन दोनों को, निश्चण्णौ शांति से, उदासीनता से, आराम से, सहज भाव से बैठे थे वो तो भोले भाले बन करके। एतौ निश्चण्णौ संप्रेक्ष्य, तो ऐसे उनको सहज रूप से, शांत रूप से, उदासीन भाव से, एक भोली भाली सूरत में बैठे हुए संप्रेक्ष्य देख करके शतानंद, किनको? नृपात्मजो, जो राजा दशरथ के पुत्र हैं, उन दोनों को इस तरह से सहज रूप में बैठा हुआ देख करके शतानंद ने मुनि श्रेष्ठम सुखासीनौ, सुख पूर्वक जो बैठे हुए थे उनको बैठा हुआ देख करके मुनि श्रेष्ठम अथ अब्रवीत, विश्वामित्र जी से इस प्रकार के वचन कहे।
अपि ते मुनि शार्दूल मम माता यशस्विनी दर्शिता राजपुत्राय तपो दीर्घम उपागता। मुनि शार्दूल, हे मुनि श्रेष्ठ, मम यशस्विनी माता अपि ते दर्शिता, क्या आपने मेरी यशस्विनी माता को देखा? उनसे पूछ रहे हैं। जब उन्होंने कहा ना कि ये तो महाराजा दशरथ के पुत्र हैं, राम लक्ष्मण इनका नाम है, और ये ऐसे ऐसे यात्रा करके आए हैं, सिद्धाश्रम से लेकर के और अहल्या के आश्रम पर्यंत उन्होंने कथा सुनाई, और अब आपके यहाँ आ गए हैं। लास्ट स्टेशन मिथिला था। तो जब उन्होंने सुना कि ये वहां मिल के आए हैं, तो उन्होंने उनसे पूछा कि क्या आपने मेरी यशस्विनी माता जी को देखा? विश्वामित्र से पूछा। तो देखो, कितना भी कोई किसी के ऊपर लांछन आरोप लगाए, लेकिन पुत्रों के लिए तो माँ हमेशा यशस्विनी होती है। अपनी माँ के ऊपर डाउट नहीं करते हैं पुत्र, और माँ के लिए पुत्र हमेशा यशस्वी ही होते हैं। माँ भी किसी का बच्चा कितना भी अपराध कर दे तो भी वो ये बोलना ये तो किसी की संगत में गिर गया, बुरी संगत में, ये तो बहुत सीधा है, वो कभी भी उसको बुरा नहीं बताती है। तो यहाँ शतानंद अपनी माँ के लिए किन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं? यशस्विनी, मेरी माता, और वो तो है भी यशस्विनी। तो कह रहे हैं क्या आप मेरी यशस्विनी माता जी से मिले थे? क्या आपने देखा मेरी यशस्विनी माता को? अपि ते मुनि शार्दूल मम माता यशस्विनी दर्शिता राजपुत्राय, राजपुत्राय दर्शिता, राजपुत्रों को दिखाया मेरी माता जी को। जो तपो दीर्घम उपागता, जिन्होंने बहुत लंबा तप किया है, ऐसी मेरी तपस्विनी यशस्विनी माता जी से क्या आपने मिलाया इन दोनों को? क्योंकि उसको पता था कि जब ये दोनों मिलेंगे तभी मेरी माता जी का उद्धार होगा। तो उनको जिज्ञासा हुई, विस्मय भी हुआ। तो अभी ये क्या उत्तर देंगे इसको हम कल पढ़ेंगे। आज यही पाठ को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम प्रभु की भद्रता का, सभ्यता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए। राम के गुण गुण चिरंतर, राम के गुण गुण चिरंतन, राम गुण सुमिरन रतन धन, राम गुण सुमिरन रतन धन। मनुजता को कर विभूषित, मनुज को धनवान करिए, ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।